हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज के वीडियो का टॉपिक क्या है, क्या जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक नहीं किया है, तो जाइए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो कमी आपको लगती है वो लिखिएगा और साथ ही आगे अपने दोस्तों को बढ़ाएगा ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे भी बढ़ती रहे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन रुकनी नहीं चाहिए। और अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से। मैं आपको सभी प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाऊंगी। अब आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप सब लोग लगातार मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो क्या आप पत्रकार बन सकते हैं, या फिर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आपको किस तरह से अपनी इंग्लिश अच्छी करनी होगी। और आने वाले वक्त में अगर आप पत्रकार के साथ साथ, क्योंकि पत्रकार और न्यूज एंकर अलग होता है पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से नहीं लेकिन हाँ बहुत डिफरेंस होता है। अगर आने वाले वक्त में आप पत्रकार बनना चाहते हैं या फिर न्यूज एंकर ही क्यों ना बनना चाहते हैं, तो क्या आपको इंग्लिश की वजह से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सब को लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है कि इंग्लिश नहीं आने के बाद भी क्या आप पत्रकार बन सकते हैं। आप एक बार जाइएगा, देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी। अब आज का वीडियो क्या है, देखिए, जैसा कि मैंने पोस्ट के माध्यम से आप सबको पहले ही बता दिया था कि इंग्लिश कैसे सीखें, आज की वीडियो में ये जानकारी मिलने वाली है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, आपको मैं यहाँ पर जर्नलिज्म से जुड़े वीडियोस पहुंचाती हूँ आप तक, जर्नलिज्म से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाती हूँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में एंकर अगर आप बनना चाहते हैं तो वहां पर आपको कितनी इंग्लिश आनी चाहिए। देखिए, आज की जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं, अब हमें शर्म तो नहीं आनी चाहिए इस बात पर कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन आज के जो लोग हैं वो इस बात पर शर्मसार हो जाते हैं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो उनको बहुत ज्यादा सोसाइटी में उनको अच्छा नहीं लगता, उनका जो ईगो है वो हर्ट हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा होता है। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में ये यकीन मानिए, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, अगर आप पूरी तरह से हिंदी मीडियम पर बेस्ड हैं, मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, या फिर बिल्कुल भी एक होता ना, मतलब समझ भी ना पाना कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है, इतना भी नहीं आता है, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इंग्लिश आना इस फील्ड में आने के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी एंकर बनने के लिए भले ही क्यों ना आ रहे हो, क्यों मैंने आपको बताया था क्यों जरूरी है, ये सब कुछ पहले के वीडियो में है, आप जाइएगा एक बार जरूर देखिएगा। लेकिन देखिए है क्या, इंग्लिश, इतनी इंग्लिश कैसे सीख लें। अब आप बिल्कुल बचपन से आपने फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक या फिर ग्रेजुएशन सब कुछ हिंदी मीडियम से किया, अब आपको अचानक से इंग्लिश सीखने की जरूरत पड़ी, तो आप कैसे इतनी इंग्लिश सीख लेंगे कि आप इस क्षेत्र में एंट्री कर सकते हैं, आप एंकर बन सकते हैं, फिर पत्रकार बन सकते हैं। तो उतनी इंग्लिश सीखने भर की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखिए, इंग्लिश सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको बहुत जगह पर इसकी जरूरत पड़ेगी। आपको भले बोलनी ना पड़े इंग्लिश, लेकिन आपको समझनी जरूर पड़ सकती है। तो इतना कैसे आए कि अगर कोई बोल रहा है, आपसे कुछ कह रहा है, तो कम से कम आप समझ सके और उसको जवाब दे सके, उसकी बात को समझ सके। अब सपोज आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, शाहरुख खान का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, शाहरुख खान से आपने एक नॉर्मल हिंदी में सवाल पूछा, लेकिन उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो वे ऑफ लिविंग है, वो इतना ज्यादा, मतलब जो बोलने का तरीका है वो इतना ज्यादा ऐसा हो चुका है कि हाँ वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, थोड़ी बहुत हिंदी उसमें मतलब टच होगी, लेकिन अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो आप तो उनका जो जवाब है वो समझ ही नहीं पाएंगे। फिर कैसे आप उसे नोट डाउन करेंगे, फिर कैसे उनसे आप दूसरा सवाल पूछेंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इंग्लिश जिनको नहीं आती है वो भी सीखना शुरू कर दें। अब आज की वीडियो में देखिए, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले तो आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। सेल्फ स्टडी यानी कि खुद कोशिश करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश एक दिन में सीख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इंग्लिश एक भाषा है और वो बिल्कुल भी एक दिन में सीखी नहीं जा सकती। अगर आप सोचिए, आपसे मैं कह दूं आप मराठी एक दिन में सीख लो, आप नहीं सीख सकते ना, क्योंकि जैसे इंग्लिश है वैसे ही मराठी है, एक अलग भाषा है। आप हिंदी में एक्सपर्ट हो तो आपको हिंदी आती है। इस वजह से ये कोशिश भी मत कीजिएगा कि आप एक दिन में ही इंग्लिश को पूरी तरह से सीख लें। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी बुक्स ऐसा दावा करती हैं कि वो कुछ वर्ड सीख कर मतलब एक महीने में इंग्लिश सीख लो, बिल्कुल अच्छी फराटेदार बोलना सीख लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं की, आप कभी भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे या इंग्लिश समझना नहीं सीख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश आपको समझनी है, जो सामने वाला बोलता है उसे समझना है, तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। आपको डिक्शनरी पढ़नी होगी। आप ये नियम बना लीजिए कि आपको डेली कम से कम 15 मिनट तो डिक्शनरी पढ़नी ही है। और अगर 15 मिनट आपने डिक्शनरी पढ़ी तो आपको बहुत सारी नॉलेज उससे मिलेगी, बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग्स आपको मिलेंगे। या फिर अगर आप नियम से नहीं कर पाते, आप पूरा दिन में जो भी करते हैं, आप अगर नेट पे सर्फिंग करते हैं,
या फिर अब डिक्शनरी क्या, आप तो हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, तो अगर हमें कोई दिक्कत होती है मोबाइल फोन्स पर भी चीजों को देख सकते हैं। बहुत आसान हो गई सारी चीजें। आप ऐप्स अपने मोबाइल पे रख सकते हो जो आपको हेल्प करती हैं इंग्लिश सीखने में। और सबसे बड़ी बात मैं जो मानती हूँ, मेरा जो कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज को सीखने का, वो सबसे पहले है कि रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन। यानी सबसे पहले उसे पढ़ो। आप पढ़ने से शुरू कीजिए। आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अच्छी सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप जो है सबसे पहले पढ़ना सीखिए। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको वर्ड्स जो हैं वो आपके दिमाग में आएंगे। जैसे हम जब फेसबुक चलाते हैं, मैं बहुत आम एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कोई किताब पढ़ डालिए। आप किताब पढ़ के आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी किताबें, बहुत कुछ है, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है ये बात। आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले कुछ पढ़ना अगर शुरू कीजिए तो वो इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं। न्यूज़पेपर भी अगर आपके घर में नहीं आता है तो आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप फेसबुक बहुत चलाते होंगे, आप सब चलाते होंगे, ट्विटर चलाते होंगे, जो भी मतलब चलाते हैं फेसबुक पर, सोशल साइट्स पर, तो जो इंग्लिश के, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया को फॉलो कीजिए। आप टाइम्स ऑफ इंडिया को आप फॉलो करेंगे तो सारी न्यूज के जो आर्टिकल्स होते हैं वो मतलब वो फेसबुक पर शेयर करते रहते हैं अपने साइट के। आप उनको पढ़िए जरूर, और पढ़िए इन द सेंस कि सिर्फ पढ़िए कैसे, पढ़ने का मतलब है कि सिर्फ ये नहीं कि आपने मन में पढ़ लिया, आप उसको लाउडली पढ़िए। जब आप लाउडली पढ़ोगे, यकीन मानो आपको अब जो इंग्लिश लिखी जाती है वो काफी समझ में आने, मतलब समझ में आएगी। आपको जो वर्ड अब यहीं से, मतलब एक आर्टिकल में आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा, आप उस वर्ड की मीनिंग ढूंढिए, तुरंत आप उस वर्ड के मीनिंग को गूगल पर सर्च कीजिए या फिर डिक्शनरी पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने इंग्लिश को पूरी तरह मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में हम सारे वर्ड्स या फिर सब कुछ नहीं सीख सकते, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इस तरह से इंग्लिश को सीखा जा सकता है। अब आपने उस वर्ड का मीनिंग ढूंढा, अब आप क्या कीजिए, जो आपने पढ़ा है आप उसे लिखिए भी, क्योंकि आप अगर उसे लिखेंगे तो आपकी जो बॉडी के, मतलब एक तो आप लिख रहे हो, आपका दिमाग काम कर रहा है कि आपने क्या लिखा, आपके हाथ लिख रहे हैं, आपकी आंखें उसे देख रही हैं, आपका मुंह उसे बोल रहा है, तो कानों से सुन भी रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें मतलब आपके दिमाग में वो पूरी तरह से बैठ जाएगी। इसीलिए मतलब ये बोला जाता है कि आप हमेशा, बचपन में हम लोग जब लर्न करते थे, याद करते थे, तो जोर जोर से पढ़ते थे, मन में ना करके बल्कि जोर से, ताकि हमारे कान सुने, हमारा सब कुछ एक्टिव रहे, आंखें देखें, मुंह बोले, कान सुने, तो इतना सब कुछ हमारे दिमाग में बैठ जाए, ताकि हम पूरी तरह से उसे याद कर ले और कभी भी ना भूले। तो इस वजह से हमेशा उसे आप जोर से पढ़िएगा, लाउडली पढ़िएगा, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए, आप बोलने से हिचकिचाइए मत। और मैं ये भी कहूंगी कि अगर आप लोगों को इंग्लिश आती है, जो लोग देख रहे हैं जिन्हें इंग्लिश आती है, तो फिर कभी भी उन लोगों को डीमोटिवेट या फिर मतलब उनको वो मत करें कि आपको इंग्लिश नहीं आती। अगर आप वो गलत भी आपके सामने बोल रहे हैं तो आप उन्हें बहुत प्यार से बताइए कि ये नहीं, ये सही है, आप इसे मत बोलो, आप ये बोलो, ताकि वो डीमोटिवेट ना हो या फिर मतलब उन्हें बुरा ना लगे, क्योंकि आपके बोलने का तरीका सामने वाले इंसान को बुरा भी लग सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को आती है वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। आप हमेशा अगर नई नई इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप अपने उन लोगों से तो बोल सकते हैं ना जो आपके साथी हैं, जैसे जो और भी लोग नई नई इंग्लिश सीख रहे हैं, जो बहुत एक्सपर्ट है, अगर उनके सामने नहीं भी आप बोल पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस आप में नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उन लोगों के सामने बोलिए जिनको कम आती है, जो आपके लेवल के हैं, ताकि वो आपको करेक्ट भी कर सकेंगे, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल भी मत शर्माइए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा। होता क्या है, कॉन्फिडेंस हमारे पास तब आता है जब हम लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस के साथ ही हमें कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हम पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, हमें खुद को लगने लगेगा कि हम अच्छी इंग्लिश और मजबूत इंग्लिश बोल रहे हैं। तभी तो सबसे पहले वर्ड्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, वोकैबुलरी अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पढ़ने के साथ साथ की एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ कि पढ़ेंगे और लिखते जाएंगे तो पूरी तरह से दिमाग में बात बैठती जाएगी, कभी नहीं भूलेंगे। और साथ ही बोलिए जरूर। आपने जैसे सपोज किसी से आप बात करते हैं, जैसे मैं अपने भाई से बात करती हूँ, मेरी इंग्लिश वीक नहीं है, मुझे नॉर्मल इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मतलब मैं बोल नहीं सकती या फिर मैं समझ नहीं सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी अब हमारा जो वे ऑफ स्टाइल है वो ये हो चुका है कि हम जब अपने भाई से बात करते हैं, मैं पर्सनली अपने बता रही हूँ, मैं भाई से बात करती हूँ तो मेनी ऑफ द टाइम्स मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज कर जाती हूँ जो इंग्लिश में होते हैं, जबकि हम बहुत नॉर्मली बात कर रहे होते हैं। हम मतलब हमें किसी को जहाँ पे दिखाना नहीं है कि हमें इंग्लिश आती है, हम अपने घर पे बात करें, मम्मी से बात करते टाइम बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स निकल जाते हैं, सेंटेंसेस निकल जाते हैं, क्योंकि वो सेंटेंसेस हमारे दिमाग में इतना ज्यादा बैठ चुके हैं कि मतलब हमें उनके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। तो ये होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, ये एक ऐसा सेंटेंस है ना, व्हाट आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आते, आपने इतने बार इस सवाल को सुना है, आपसे बचपन में इतने सारे लोगों ने पूछा होगा कि आपको याद है कि हाँ व्हाट इज योर नेम ही पूछते हैं, आप कभी व्हाट आर योर नेम नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये व्हाट इज योर नेम ही है। मतलब ये सेंटेंस हमारे दिमाग में बसा हुआ है। ऐसे हाउ आर यू, हाउ इज यू आप नहीं पूछोगे ना, हाउ आर यू पूछोगे, क्योंकि ये हमने इतनी बार सुना है कि हमारे दिमाग में बैठ चुका है और इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है।
इसी तरह से आप जब इंग्लिश की चीजें सुनोगे, इंटरव्यूज सुनोगे, मैगजीन्स पढ़ोगे, उन्हें बोलोगे, तब सुनोगे, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और देखिए, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको दिन में 1 घंटे, अगर आप बहुत बिजी हैं, फिलहाल वर्किंग है, आप इतना 1 घंटा नहीं दे सकते, तो कम से कम मतलब मुझे लगता है 20 मिनट या 30 मिनट से कम अगर आप दोगे तो फिर क्या ही सीख पाओगे, फिर बहुत लंबा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो कम से कम जिनके पास टाइम है वो 1 घंटा, या फिर जिनके पास नहीं है वो कम से कम 20 से 15 मिनट, 20 से 30 मिनट तो जरूर दें, ताकि उनकी इंग्लिश अच्छी हो सके। और देखिए, आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वर्ड आता है। जैसे आपको कुछ सपोज बोलना है कि मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड, आई एम हैविंग माई फूड, आपको ये बोलना है। अब खाने की इंग्लिश तो आपको पता है, लेकिन आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना नहीं आता है, तो आप नहीं दे पाओगे। और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया कि आप इंटरव्यूज सुनिए। इंटरव्यूज में लोग बड़े नॉर्मली, मतलब बहुत बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के सुनिए, आपको बाकी लोगों के अच्छे नहीं लगेंगे, शायद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के आपको अच्छे लगेंगे। जो आपके स्टार्स फेमस है, जो आपके पसंदीदा मतलब स्टार्स हैं, आप उनके बारे में सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप मतलब इंटरेस्ट के साथ उनकी बात को समझने की कोशिश करोगे। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको एक तो मतलब ये समझ में आएगा कि आप सामने वाला बंदा अपने दिल की बात को किस तरह से अंग्रेजी भाषा में बता रहा है, तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगी उससे। और साथ ही आप जो है इंग्लिश जो सीखना चाहते हैं, उनके साथ में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके अंदर ईगो होता है। ईगो क्या होता है? ईगो ये होता है कि मतलब उन्हें किसी के सामने बोलने में शर्म आती है। लाइक उन्हें डर लगता है कि अगर मैं बोलूंगा तो कोई क्या कहेगा कि ये गलत बोल रहे हैं, मुझसे मिस्टेक ना हो जाए। तो इस तरह की ईगो को बिल्कुल किनारे रख दीजिए, क्योंकि अगर आपने ईगो अपना लिया तो फिर आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे और आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ईगो साइड कीजिए और पूरी तरह से इंग्लिश सीखने पर ध्यान दीजिए। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप धीरे से स्टार्ट। और बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, जैसे आपको लगता है कि कुछ डाउटफुल है, आप सामने वाले से बोलो, उसके बाद ही बोलो क्या मैंने सही बोला, मतलब क्या मैं गलत तो नहीं हूं, ताकि सामने वाला, आप अपनी गलती खुद एक्सेप्ट करो। जब आपने अपनी गलती खुद स्वीकार कर ली तो सामने वाला आपकी गलती पर हंस नहीं सकता। वो कहते हैं ना, मैंने मुझे भारती की एक बात हमेशा याद रहती है, जो कॉमेडियन है, उन्होंने कहा था कि अपनी हंसी उड़ाना, अपना मजाक उड़ाना, अपनी कमजोरी को अगर आप खुद पहचान लेंगे, अपना मजाक आप खुद उड़ा लेंगे, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी आपका मजाक उड़ा पाने की। तो इस चीज को पॉजिटिवली लीजिए और अपने ऊपर मतलब ये सोचकर अप्लाई कीजिए कि मैं अपना मजाक, हाँ मुझे इंग्लिश नहीं आती, इट्स ओके, मतलब इट्स ओके, नहीं आती तो नहीं आती, इसमें शर्म करने की कौन सी बात है, मैं सीख लूंगा, मैं सीख लूंगी, सिंपल एज दैट। और बाकी इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश की मतलब इंग्लिश चैनल्स देख लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट है, आपके पास टाइम है तो। बाकी इंटरव्यूज देखकर आप, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल, या आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया होगा, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज देखिए। वो बहुत अच्छे तरह से इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अलग तरह से बोलते हैं, मतलब बड़ी आम भाषा में बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत अच्छे तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस करने का उनके पास एक तरीका होता है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं। तो उसे देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है आप कीजिएगा। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप जरूर कीजिए, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी सारी अंग्रेजी धरी की धरी रह जाएगी और फिर आप जब इस फील्ड में आओगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से इंग्लिश पर ध्यान जरूर दीजिए, इंग्लिश जरूर सीख लीजिए अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सामने, अब सपोज शशि थरूर की बाइट आ रही है जो कि हमेशा इंग्लिश में ही आती है अमूमन, तो फिर आप उन्होंने क्या बोला, अगर आपको उसके बाद टीज करना पड़ेगा, आप मतलब शशि थरूर किसी मुद्दे पर बोल रहे हैं, बड़ा मुद्दा है, उन्होंने बोला, उनकी बाइट टीवी पर चली, लेकिन उन्होंने क्या बोला ये आपको समझ नहीं आया, तो आप अपने दर्शकों को एज अ एंकर कैसे बताएंगे कि शशि थरूर का इस मुद्दे पर ये कहना है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। तो इस वजह से इंग्लिश का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप गॉसिप विद गरिमा देखते रहिए और बाकी आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही और क्या जानकारी आपको चाहिए, किस टॉपिक पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं लगातार आपके टॉपिक पर वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।